तो वो इजी सा पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो विशेष ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का जो आपका कंपलसरी का पेपर लगने वाला है। बीए पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, उनके लिए आज की वीडियो विशेष ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। इसका ऑलरेडी सिलेबस मैंने समझा दिया था कुछ दिनों पहले। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाकर वहाँ से देख लो या मेरे को कमेंट कर देना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या मैं कमेंट बॉक्स में आपके पास में डाल दूंगा। आज की वीडियो में अपन यूनिट फर्स्ट में देखने वाले हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है, और धीरे धीरे अपन टॉपिकों को भी स्टार्ट कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और ये वीडियो विशेष रूप से किसके लिए इम्पोर्टेंट है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से और आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से या मत्स्य यूनिवर्सिटी से और आपके ये टॉपिक चलते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपका सिलेबस मैच खा रहा है तो फिर यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में वोकैबुलरी ट्रांसलेशन, ये कितने अंकों का आने वाला है? 20 अंकों का आने वाला है। यानी ये जो फर्स्ट यूनिट होगी, टोटल आपके इस पेपर में कितनी यूनिट दे रखी हैं? 4 यूनिट दे रखी हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में 20 अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो इजी टॉपिक है सबसे पहले अपन है ना जो वो पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपके माइंड में जो बर्डन बना हुआ है ना वो खत्म हो सके, ठीक है ना। तो चैनल से जुड़े रहें। इसमें 3 चीजें दे रखी हैं, आपके सिलेबस के अनुसार चल रहा हूं, ठीक है। होमोफोन एंड होमोनेम्स, ये कितने अंकों का आने वाला है? 6 अंकों का आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा इसमें दे रखा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 वर्ड्स, यानी इसमें आपको 5 शब्द देगा। किस में देगा? हिंदी में दे रखा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। पिछले साल भी चलता था, अब की साल भी डाल रखा है। तो हिंदी में आपको देगा। यहाँ पर अपन बढ़िया तरीके से फॉर्मेट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, उसकी अपन को इंग्लिश बनानी है। शब्द देगा, स्पेलिंग देगा, ठीक है, ये आप मान लो। कितने अंकों का आने वाला है? 7 अंकों का आने वाला है, ठीक है ना। और बिल्कुल इजी सा देगा, ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, ये भी ट्रांसलेशन। टी का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन, यानी 5 वर्ड्स देगा। कितने अंकों का होगा? 7 अंकों का होगा। तो 7 और 7 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। तो 20 अंकों का इस यूनिट से आने वाला है। अब अपन सबसे पहले 2 चीज़ देखने वाले हैं, एक ये देखेंगे और एक ये देखेंगे। उसके बाद में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में ये है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बनाने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। कुछ 10 शब्द मैं लेकर आया हूँ, बाकी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पर मैं वो मीनिंग्स है ना जो उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ के रूप में। तो जो टेलीग्राम है अपन का डायरी स्टडी पॉइंट, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर बीए से रिलेटेड ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है सभी की, ठीक है। नोट्स भी पहले मैंने डाले थे, नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ऊपर जाओगे ना तो, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश आपको इस प्रकार पेपर में हिंदी दे रखी होगी, यानी वो 5 शब्द देगा आपको, ठीक है, 7 अंकों के। उनकी अपन को क्या लिखनी है? इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। तो मैं
कुछ शब्द लेकर आए हूँ, उनको कर लेते हैं। आत्मा, आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल। ठीक है, सॉइल बोलते हैं। इसके बाद में अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। संस्कृत में चलता है अरण्य शब्द, तो इसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। और इसकी मीनिंग क्या होगी? वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? अरण्य या जंगल। इसके बाद में पशु, ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी पशु। इसके बाद में देवदूत, एंजल। एंजल का मतलब क्या होता है? देवदूत। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में गोद, गोद का मतलब लेप, LAP। ठीक है, लेप, लेप का मतलब क्या होता है? गोद। इसके बाद में आराम, आराम का मतलब कंफर्ट। आप बार बार सुनते आ रही है, तो कंफर्ट जोन पर, कंफर्ट जोन में आ गया ये तो, यानी आराम, आराम की स्थिति में आ गया। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? कंफर्ट, कंफर्ट। ठीक है, इसके बाद में 7वीं है किरण या किरणें, बीम्स। ठीक है, बीम्स, बीम्स का मतलब क्या होता है? किरणें। इसके बाद में अनचाही, अनवांटेड। ठीक है, अनवांटेड का मतलब अनचाही। ठीक है, इसके बाद में छायादार, शेडी, शेडी का मतलब छायादार। इसके बाद में पवन, पवन का मतलब क्या होता है? हवा, तो इसका हो जाएगा वाइंड। वाइंड का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको इस प्रकार ये शब्द दिए जाएंगे, 5 5 कितने अंकों के होंगे? 7 अंकों के होंगे, और फिर आपको इस प्रकार स्पेलिंग लिखनी होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार स्पेलिंग तो बहुत सारी होती हैं, 5-5 हज़ार डिक्शनरी में भरी पड़ी है स्पेलिंग, तो कहाँ से पूछेगा वो? तो वो इजी सा पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। और मैं अगली वीडियो में प्रीवियस जो पेपर आए हैं उनमें ये सारी की सारी स्पेलिंग्स लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कितनी इजी स्पेलिंग्स पूछी गई हैं। और ये सारी की सारी जो स्पेलिंग है, मैन जो स्पेलिंग है, वो मैं PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो 7 अंकों का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 7 अंकों का क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पर हिंदी दे रखी है, अब इंग्लिश देगा, वो 5 शब्द देगा इस प्रकार। जैसे मान लीजिए 5 शब्द दे दिया उसने, तो ड्रीम्स का मतलब आपको सबको पता है, स्वप्न या सपना, स्वप्न या सपना। ठीक है, स्वप्न या सपना, इसे ड्रीम का मतलब तो यही होता है। इसके बाद में वेंडर, वेंडर की 2 स्पेलिंग इस प्रकार आती है। वेंडर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। ठीक है, बेचने वाला, विक्रेता। बास्केट का मतलब आप सुनते आ रहे हो, तेजी सा है, टोकरी, इस प्रकार की वो पूछता है। ठीक है, टोकरी। इसके बाद में चौथा है डिस्टेंट, या डिस्टेंस बोलते हैं ना इसको, दूरस्थ यानी दूरी। ऐसे नहीं बोलते कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, यानी थोड़ी बहुत दूरी तो होनी चाहिए, तो दूरस्थ इसको बोल देंगे। इसके बाद में रेस्टलेस, इसका मतलब क्या है? बेचैनी, बेचैनी। ठीक है, इसके बाद में प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय हो जाएगा। इसके बाद 7वां ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? महानता, ग्रेट से बनाइए, सॉरी, महानता। ठीक है, 8वां है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, यानी किसी डॉक्टर के रूम के आगे है ना, जो आप देखते हो, ये इस चीज़ का विशेषज्ञ है। तो विशेषज्ञ का मतलब वो चीज़, उस चीज़ में एक्सपर्ट है। ठीक है, इसके बाद में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास,
ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। और इसके बाद में टैलेंट। टैलेंट का मतलब प्रतिभा। ठीक है, टैलेंट का मतलब हो जाएगा प्रतिभा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कितनी मीनिंग देगा? 5 मीनिंग देगा। उसका आप हिंदी अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात ये है कि आपको मीनिंग्स याद करनी है। 150-200 मीनिंग्स अभी याद कर लोगे आप तो ये 14 अंकों के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मीनिंग। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार आपको पढ़ना है। जो इजी से आपके हैं उनको सबसे पहले पढ़ो ताकि आपके जो माइंड का जो बर्डन है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब ये जो है ना इसमें थोड़ी अपन को मेहनत लगानी पड़ेगी और इसको बढ़िया तरीके से मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में मैं जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको और इनको लेकर उनकी अपन मीनिंगों को याद करने का प्रयास करेंगे ताकि अब वो जो चीज़ें हैं ना वो वापस भी रिपीट हो जाती हैं। इसलिए मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगा। और इसकी यदि PDF लेना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।